हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर अपन यहाँ पर आए हैं एक नया वीडियो लेकर। मैं आपके सामने आया हूँ और जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में अपन ने आईसी इंजन के बारे में डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड अपन आज ये डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन। द डिफरेंस बिटवीन, जैसा आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है, डीजल एंड पेट्रोल इंजन। अपने बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेरीज होती है कि हमने डीजल इंजन डीजल चलने वाली गाड़ियां देखी हैं, पेट्रोल चलने वाली गाड़ियां देखी है, आखिर डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, उन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ मेजर पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं जिनके बेसिस पे अपन दोनों ही इंजन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अपन उन्हीं का डिस्कस करेंगे आज। तो जैसे होता है पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन को दोस्तों अपन एसआई इंजन भी बोलते हैं। एसआई इंजन मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन। एसआई इंजन मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन। उसी तरह डीजल इंजन को अपन सीआई इंजन भी बोलते हैं। सीआई इंजन का मतलब है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो अगर मैं पहले डिफरेंस की बात करूं तो पहला डिफरेंस इनके नाम में ही आपको मिल जाएगा कि स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन। इसका मतलब यह हुआ कि जो पेट्रोल इंजन है उसमें जो इग्निशन प्रोसेस जो होती है वो इनिशिएट करने के लिए हमको स्पार्क की जरूरत पड़ती है, लेकिन यही चीज अगर अपन डीजल इंजन में देखें तो डीजल इंजन में हमको इसको इनिशिएट करने के लिए स्पार्क की जरूरत नहीं पड़ती। डीजल इंजन में प्रेशर इतना ज्यादा होता है, जो उसमें चार्ज होता है उसका कंप्रेशन इतना ज्यादा हो चुका होता है कि उस केस में अपन को वहां पर जरूरत नहीं पड़ती इस चीज की। तो हम पहला डिफरेंस मैंने आपको बता दिया दोस्तों, स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन फॉर दिस फॉर इनिशिएशन ऑफ इग्निशन प्रोसेस, कंबशन प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुछ मेजर पॉइंट्स अपन लिख रखे हैं, उनके बेसिस पर अपन देखेंगे। सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पर लिख रखा है मैंने फ्यूल। तो जैसा कि पता है कि पेट्रोल इंजन में जो है आपका पेट्रोल फ्यूल इस्तेमाल होता है, पेट्रोल जिसको अपन गैसोलीन भी बोलते हैं। और उसी तरह अगर मैं देखूं तो डीजल इंजन में जो फ्यूल यूज होता है उसको डीजल बोला जाता है दोस्तों। अगर आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे पेट्रोल लगाए तो वहां पर आपने देखा होगा इन दोनों फ्यूल्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस लिखे होते हैं। सबसे पहला तो डेंसिटी में डिफरेंस, जो डीजल फ्यूल होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जो पेट्रोल फ्यूल होता है उसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है बच्चों, पेट्रोल फ्यूल जो है इसकी जो क्वालिटी है वो अपन ऑक्टेन नंबर से जो है इसकी क्वालिटी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, जबकि वही चीज अगर अपन डीजल इंजन के बारे में जाने तो वो सीटेन नंबर के नाम से जानी जाती है। तो दोनों अलग तरह के फ्यूल जो अलग तरीके के इंजन में इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि एक समय एक डिफरेंस ये भी था कि हम कहते थे कि जो पेट्रोल फ्यूल है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, जो डीजल फ्यूल थोड़ा ये आपका सस्ता होता है, लेकिन आज की डेट में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रह गया है क्योंकि आज में दोनों के प्राइस जो है ऑलमोस्ट इक्वल चल रहे हैं। तो फ्यूल के बारे में आपको बता दिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपन देखिए फ्यूल इंजेक्शन। फ्यूल इंजेक्शन किस तरह होता है दोनों ही इंजन में। जो फ्यूल इंजेक्शन की प्रोसेस है, मतलब जो फ्यूल है उसको इंजन सिलेंडर में जो भेजने की प्रोसेस है उसमें डिफरेंस है। तो उसमें क्या डिफरेंस है, पेट्रोल इंजन में जो हम फ्यूल है वो भेजते हैं कार्बोरेटर के थ्रू दोस्तों, कार्बोरेटर के थ्रू। जो पेट्रोल इंजन है उसमें फ्यूल को भेजने के लिए हम कार्बोरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि डीजल इंजन में वही फ्यूल को भेजने के लिए हम फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल इंजेक्टर। तो फ्यूल इंजेक्टर नहीं, कार्बोरेटर जो है बेसिकली मिक्सिंग करता है और उसके बाद एयर के साथ मिला के इस जो फ्यूल है वो उसको भेज देता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में चीज बताई थी कि जो पेट्रोल फ्यूल होता है उसमें जो है मिक्सचर जाता है और मिक्सचर को प्रिपेयर और इंजन सिलेंडर के अंदर सप्लाई करने का काम जो है वो कार्बोरेटर करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं डीजल इंजन की, तो डीजल इंजन में ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक है, ड्यूरिंग सक्शन प्रोसेस सिर्फ एयर अंदर जाती है। इसका मतलब फ्यूल कब गया, जब स्पार्क का टाइमिंग था वहां पर पेट्रोल इंजन में, उस टाइमिंग के दौरान वहां पर डीजल इंजन में फ्यूल अंदर जाता है। और किसके थ्रू जाता है, फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर जो पंप से कनेक्टेड होता है, फ्यूल पंप से। तो फ्यूल पंप जो है वो इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल को इंजेक्ट करता है जब एयर का कंप्रेशन हो चुका रहता है। तो ये दूसरा डिफरेंस है दोस्तों डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के बीच में। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो फ्यूल मिक्सिंग। फ्यूल मिक्सिंग, तो फ्यूल मिक्सिंग जो है हम कहेंगे कि जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें फ्यूल की मिक्सिंग कहां पर होती है दोस्तों, कार्बोरेटर में ही होती है। कार्बोरेटर जो है वो फ्यूल सप्लाई करता है और जो एयर चैम्बर के साथ वहां पर जब एयर चैम्बर में फ्यूल सप्लाई होता है तो बिफोर सक्शन प्रोसेस जो है इनकी मिक्सिंग हो जाती है। मतलब इंजन सिलेंडर में पहुंचने के पहले ही यहाँ पर जो फ्यूल और एयर है वो मिक्स हो चुकी होती है। उसी तरह अगर मैं डीजल इंजन की बात करूंगा तो यहाँ पर जो है जो फ्यूल मिक्सिंग है वो इंजन सिलेंडर के अंदर होती है, मतलब जो पहले से ही इंजन सिलेंडर में, ठीक है, मतलब आफ्टर कंप्रेशन। अगर मैं इसको समझना चाहूं तो इसको क्या बोलूंगा मैं, आफ्टर कंप्रेशन। ठीक है, और इसको अगर मैं बोलूं कि ये बिफोर सक्शन।
ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि मतलब फ्यूल की जो मिक्सिंग है बिफोर सक्शन प्रोसेस हो चुकी है एसआई इंजन में, मतलब फ्यूल को इंजन सिलेंडर में भेजने के पहले ही हमने मिक्स कर दिया है एयर के साथ। उसी तरह अगर डीजल इंजन की बात करूंगा तो यहाँ पर एयर अंदर जा चुकी है, वो कंप्रेस हो चुकी है, और जब कंप्रेस हो चुकी है उसके बाद जो है आपका यहाँ पर हम इस चीज को इनिशिएट कर रहे हैं डीजल इंजन के अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट अगर आप इसमें देखेंगे तो वर्किंग साइकिल, अगले पॉइंट देखेंगे अपन जो है वर्किंग साइकिल। तो हम इसके चौथे पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, फोर्थ पॉइंट वर्किंग साइकिल। मतलब ये दोनों जिस साइकिल पर काम करते हैं उनके नाम क्या एक ही है, अलग अलग है, वो अपन देखेंगे। तो ऐसा इंजन या पेट्रोल इंजन जिस साइकिल पर काम करता है उसको ऑटो साइकिल बोला जाता है फ्रेंड्स, ऑटो साइकिल। ये साइंटिस्ट का नाम है बेसिकली जिसने साइकिल की डिस्कवरी की थी। तो जो ऑटो साइकिल जो है ये जो अपना पेट्रोल इंजन है वो किस साइकिल पे चलता है, ऑटो साइकिल पे। उस तरह अगर मैं डीजल इंजन की बात करूंगा तो ये डीजल साइकिल पे चलता है, डीजल साइकिल। डीजल साइकिल को कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोला जाता है, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। और अगर मैं पेट्रोल इंजन की बात करूंगा तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहलाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, इसलिए इस साइकिल को अपन कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं। तो ये जो अपना पेट्रोल इंजन है वो किस पे चलता है फ्रेंड्स, ऑटो साइकिल पे, और डीजल इंजन जो है किस पे चलता है, डीजल साइकिल पर। अब बात करते हैं थर्मल एफिशिएंसी की। तो थर्मल एफिशिएंसी तो जो ऑटो साइकिल की है, जो थर्मल ऑटो साइकिल की बोलूं या पेट्रोल इंजन की बोलूं, तो थर्मल एफिशिएंसी इसकी लेस होती है अगर सेम वर्किंग कंडीशन में अपन काम कर रहे हैं, और इसकी ज्यादा होती है अगर वर्किंग कंडीशन जो इसकी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन है उस पर बात करें तो। कुछ केस में अपन से पूछ लिया जाता है कभी कभी कि अगर दोनों का कंप्रेशन रेशियो सेम रख दिया जाए उस केस में एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कम होता है और डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है। लेकिन अगर इसको भी आप कम करके ले आओगे उस केस में हम ये कह सकते हैं कि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन हमने उसकी जनरल कंडीशन में चेंज किया है। इसके बाद अगर जनरल कंडीशन में कोई चेंज नहीं आएगा तो हमेशा डीजल साइकिल की एफिशिएंसी आपको ज्यादा मिलेगी। अगर मैं जनरल बात करूं तो पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी हमारी 25 से 35 के बीच में होती है, जबकि वही बात अगर मैं डीजल इंजन में करूं तो ये 35 से 45 तक हो सकती है, 50 तक पहुंच सकती है। जो एफिशिएंसी की बात करेंगे थर्मल एफिशिएंसी, उसको एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी भी हम बोलते हैं। अब आप इसमें देखेंगे नेक्स्ट है इंजन कूलिंग। इंजन कूलिंग हालांकि इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बट इनिशियली जब ये शुरू हुआ था उस समय हम इसको एज ए डिफरेंस तौर पर इस्तेमाल करते थे कि इंजन कूलिंग में जो पेट्रोल इंजन है वो जनरली एयर कूल्ड होते हैं अगर हमारा जो है लो कैपेसिटी व्हीकल है तो, लेकिन ये जरूरी नहीं उससे ये आपका वाटर कूलिंग भी हो सकता है। लेकिन जो डीजल इंजन है वो सबके सब क्या होते हैं दोस्तों, वाटर कूल्ड होते हैं। इसमें एक वाटर जैकेट लगा होता है जो इंजन को कूल्ड करता है, जो वाटर है वो कूलिंग का काम करता है। लेकिन जब आप देखेंगे मोटरसाइकिल जो अपन यूज करते हैं, चलाते हैं अपन, तो जो मोटरसाइकिल एक पेट्रोल इंजन जो होता है वो एयर के थ्रू कूल्ड होता है, उसमें कोई वाटर जैकेट नहीं होता। लेकिन अगर डीजल इंजन की बात करूं तो वो सारे वाटर कूल्ड ही बनाए जाते हैं, या फिर कोई स्पेशल कूलेंट के लिए अपन इसको इसमें इस्तेमाल करते हैं। अगला मैं बात करूं सुपर चार्जर। सुपर चार्जर एक ऐसा सिस्टम है जिससे जो एयर भेजी जाती है इंजन सिलेंडर के अंदर वो हाई प्रेशर पर भेजी जाती है, तो इस कंसेप्ट को अपन सुपर चार्जिंग बोलते हैं। तो अगर मैं कहूं कि पेट्रोल इंजन में सुपर चार्जर नहीं होता, और अगर मैं बोलूं डीजल इंजन में सुपर चार्जर होता है, डीजल इंजन में सुपर चार्जर लगाए जाते हैं आज, ताकि जिसके कारण से एयर की डेंसिटी बढ़ाई जा सके, जो अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई हो रही है इंजन सिलेंडर के अंदर पर साइकिल उसको अपन इंक्रीज करके इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, हाईली कंप्रेस्ड एयर और जो हाईली प्रेशराइज एयर होती है इसके कारण से कंबर्शन भी इजी हो सकता है, अदरवाइज कंबर्शन डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें एयर और फ्यूल दोनों अलग अलग टाइम पर एंटर करते हैं। तो इसलिए जो एयर है अंदर उसका प्रेशराइज होना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए हम इसमें सुपर चार्जर का इस्तेमाल करते हैं। इसी से मिलती जुलती टेक्नोलॉजी टर्बो चार्जर, वो भी इसी तरह का ही कंसेप्ट है। लास्ट इसमें देखेंगे दोस्तों कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो के बारे में मैंने हालांकि आपको बता दिया था कि जो कंप्रेशन रेशियो है वो बेसिकली पेट्रोल इंजन है उसका थोड़ा कम होता है। अगर मैं सिंपल एक नंबर्स की बात करूं तो ये लगभग 6 से 12 के बीच में होता है कंप्रेशन रेशियो, और यही चीज अगर मैं डीजल इंजन में बात करूं तो आपको लगभग 12 से 22 के बीच में मिल सकता है। तो इसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर जो है कंप्रेशन का लेवल बहुत ज्यादा है, हाईली प्रेशराइज किया जाता है चार्ज को, इसी कारण से ऑटो इग्निशन पॉसिबल हो पाता है। सीआई इग्निशन मतलब ऑटो इग्निशन, खुद से जो है मतलब विदाउट एनी स्पार्क में इग्नाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर तो मैं स्पार्क का इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए यहाँ पर 612 जो है जो कंप्रेशन रेशियो इतना ही रखा जाता है। यहाँ पर जो उसकी लिमिटेशन है, इसमें एक डिटोनेशन एक वर्ड होता है जो उसको लिमिट करता है कि मैं बहुत ज्यादा कंप्रेशन रेशियो इसमें नहीं रख सकता, लेकिन यहाँ पर ये चीज में 22 तक पहुंचा सकता हूँ। तो दोस्तों ये हमने बात करी कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में ये
मेजर डिफरेंस हुआ करता था। तो इसलिए जो गाड़ियां जो बनाई जाती, इतने डिफरेंस कारण आप देखेंगे डीजल इंजन की जो गाड़ियां आती हैं थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। थोड़ा सा डिफरेंस रखा जाता है क्योंकि कुछ एडिशनल इक्विपमेंट उसमें अपन लगाते हैं, जैसे एडिशनल फ्यूल पंप लगाते हैं हम, उसमें एडिशनल आपका एयर कंप्रेसर लगा होता है। इस कारण से कुछ अमाउंट में कीमत ज्यादा होती है, इसलिए थोड़ी सी हम बोलते हैं कि डीजल इंजन की मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। लेकिन एफिशिएंसी की बात करें या माइलेज की बात करें तो दोनों ही हमको डीजल इंजन में ज्यादा मिलता है। तो दोस्तों ये हमारा डीजल इंजन और पेट्रोल के बीच में डिफरेंस हुआ। आगे इससे रिलेटेड आगे बात अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।